नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं धे टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। दरअसल यूक्रेन नाटो ग्रुप में शामिल होने की बात कर रहा था, वहीं रूस को यूक्रेन की ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। इसी कारण को आधार बनाकर रूस ने बीते 25 फरवरी को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की थी, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस युद्ध में एक चकित कर देने वाला मोड़ तब आ गया जब रूस की ही वैगनर सेना ने रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। लोग इसे नए जमाने का भस्मासुर करार दे रहे हैं। इसके बाद एक और नया ट्विस्ट ये है कि नेपाल के गोरखा और अन्य नागरिक रूस की इस प्राइवेट आर्मी कंपनी यानी वैगनर ग्रुप में भाड़े के सैनिकों की तरह शामिल हो रहे हैं। दरअसल प्राइवेट आर्मी कंपनी वैगनर पहले रूस की तरफ से ही लड़ रही थी, पर इसने रूस में ही तख्ता पलट का प्लान कर लिया था, जिसके लिए बीते कुछ दिनों पहले वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस समूह पर रूस को धोखा देने का आरोप लगाते हुए दंडित करने का दावा किया और रूस के रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी भी कर दिया। जानकारी के मुताबिक वैगनर साल 2014 में तब अस्तित्व में आया था जब क्रीमिया पर कब्जे के लिए यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष छिड़ गया था। दरअसल उस समय प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया पर कहा कि वह सैनिकों का एक ऐसा समूह बनाएगा जो रूसी हितों की रक्षा कर सके। इसके बाद ही इस प्राइवेट आर्मी का गठन हुआ था। वैगनर ग्रुप ऐसे उग्रवादी सैनिकों का संगठन है जो भाड़े पर किसी के लिए काम करता है। ये समूह लीबिया, सीरिया और कई अन्य अफ्रीकी देशों में संघर्षों से भी जुड़ा रहा है। यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान इसने रूसी सेना के साथ काम किया है। अब यहाँ ये सवाल जायज है कि जब वैगनर ने खुद ही रूस के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, तो अब वह रूस के विरोध में क्यों है। दरअसल प्रिगोजिन ने बीते 23 जून को रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में वैगनर आर्मी पर रॉकेट से हमले का आदेश दिया था, जिसके चलते वैगनर के कई सारे लड़ाके मारे गए। इसलिए प्रिगोजिन ने ऐलान किया कि वे इस हमले का बदला रूसी रक्षा मंत्री से लेंगे और इसमें रूसी सेना हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बाद प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन से लौटकर रूस की सीमा में मार्च शुरू कर दिया। बीते 24 जून को प्रिगोजिन की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव में कब्जा कर लिया है। इसके बाद उनका अगला टारगेट मॉस्को है, जिसके बाद पुतिन ने रूस की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है और उन्हें इसकी सजा मिलेगी। हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हथियारबंद बागियों को हम करारा जवाब देंगे। इस संबोधन के बाद मॉस्को और वोरोनेज में काउंटर टेररिज्म स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान करते हुए एंटी टेरर ऑपरेशन भी चलाया गया। इसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति ने प्रिगोजिन से मध्यस्थता की पेशकश की। मध्यस्थता के बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने सेना पीछे हटाने का फैसला किया। प्रिगोजिन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए पीछे हटने का फैसला किया है। ये खतरा रूस के सर से कितना टला है, अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके बीच ये सूचना काफी चकित करने वाली लग रही है कि वैगनर से नेपाल के गोरखा भी जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस सामने आए हैं जिसमें नेपाली युवाओं को रूस में मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है। असल में नेपाली गोरखाओं को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। इन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना द्वारा भर्ती किया गया था और उन्होंने भारत, फ्रांस और सिंगापुर जैसे कई अन्य देशों में सेवा दी है, जिसके बाद इतने मजबूत सैनिकों का ऐसे किसी प्राइवेट आर्मी के साथ जुड़ना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। यहाँ सवाल उठता है कि ये गोरखा लोग वैगनर सेना क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल बीते 16 मई को रूसी अधिकारियों ने एक पहल की, जिसके मुताबिक अगर ये गोरखा लोग सेना में 1 साल की सेवा दे लेते हैं तो उसके बाद उनको रूसी नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। इसके बारे में नेपाल सेना के रणनीतिक विश्लेषक मेजर जनरल बिनोज बसन्यात ने कहा कि ये एक चिंताजनक स्थिति है। नेपाल सरकार इसके बारे में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि भर्ती होने वाले लोग व्यक्तिगत क्षमता से गए हैं। वैसे नागरिकता ही एकमात्र कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वैगनर ग्रुप रूस की ओर से नहीं लड़ेगा तो शायद इन लोगों को नागरिकता ना मिले, तो इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। एक अन्य कारक ये भी हो सकता है कि भारतीय सेना में नेपाली भर्ती अब कम हो गई है और भारत में अब सेना की भर्ती के लिए अग्निवीर योजना ला दी गई है। अब क्योंकि ये योजना कम समय और बिना पेंशन स्कीम के है और नेपाल में 11.12% बेरोजगारी भी है, इसलिए भी नेपाली अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए मजबूर हैं।
आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।